Good afternoon, everybody. Sorry, good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening. गुड इवनिंग सर। चलिए मैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार क्विकली रिकॉल करवा दूं कि हाइब्रिडाइजेशन जो हमारा ऑनगोइंग टॉपिक है उसमें अब तक हम क्या डिस्कस कर चुके हैं। आप सब लोगों को पता है करंटली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स और कोवेलेंट बॉन्ड्स के स्ट्रक्चर और उनकी ज्योमेट्री से रिलेटेड हम VSEPR थ्योरी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड आफ्टर VSEPR थ्योरी मैंने आपको प्रीवियस लास्ट टू लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में भी बता दिया था। नाउ यू नो कि कोवेलेंट बॉन्ड्स डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ ओवरलैप दो टाइप के होते हैं, द सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स। और अब तक आपको सिग्मा और पाई के बीच के पांचों डिफरेंस समझ में आ चुके होंगे। पहला डिफरेंस मैंने आपको बताया था, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द हेड ऑन ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हाइल द पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। फिर सेकंड डिफरेंस में हमने डिस्कस करा था कि सिग्मा बॉन्ड तीन तरह से बन सकता है, कैन बी फॉर्म्ड इन थ्री वेज, SS ओवरलैप, SP ओवरलैप एंड द PP ओवरलैप, जबकि पाई बॉन्ड कैन ओनली बी फॉर्म्ड बाय अ PP ओवरलैप। इसके अलावा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड्स में ज्यादा होती है एंड बिकॉज ऑफ दैट सिग्मा बॉन्ड्स आर मोर स्ट्रॉन्गर, पाई बॉन्ड्स आर रिलेटिवली वीकर। और क्या आपको फोर्थ डिफरेंस समझ में आ गया कि सिग्मा बॉन्ड कैन इवन बी फॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली विद इन द मॉलिक्यूल व्हेयरएज द पाई बॉन्ड इज ऑलवेज अकम्पनीड अलोंग विद द सिग्मा बॉन्ड। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? सबको क्लियर है ये फोर डिफरेंस? Yes, sir. यस सर। भी आपको क्लियर होगा कि द रोटेशन अराउंड द सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल बट रोटेशन अराउंड पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। अगर दो एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आप एक एटम को होल्ड करके दूसरे एटम को रोटेट कर सकते हो, लेकिन अगर दो एटम्स के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है पाई बॉन्ड्स के आ जाने की वजह से। इसके अलावा आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन में मैं आप तक एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस तीनों की हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करवा चुका हूं। देखिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आर ऑल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, और कार्बन हमेशा याद रखिएगा सिर्फ तीन तरह की अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन एग्जिबिट कर सकता है। आइदर कार्बन कैन एग्जिबिट द sp3 हाइब्रिडाइजेशन और sp2 और sp, डिपेंडिंग अपॉन कि वो सिंगली बॉन्डेड है, डबली बॉन्डेड है या ट्रिपली बॉन्डेड है। आप सब लोगों को ये तो पता है जितनी भी हाइब्रिडाइजेशन हमने देखी आपने दो चीजें तो कॉमन देखी कि सभी में कार्बन की ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट तो सेम ही थी। ठीक है, कार्बन की ग्राउंड स्टेट में 2s2 2p2 होता है, उसके पास सिर्फ दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। वे टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो दो ही बॉन्ड बना सकता है, जबकि हमेशा कार्बन चार बॉन्ड बनाना चाहता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो चार बॉन्ड बनाने के लिए उसे चार अनपेयर्ड करने पड़ेंगे। सो दैट्स व्हाई 2s का इलेक्ट्रॉन 2p में तो जाएगा ही जाएगा, चाहे वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो या sp2 हो या sp हो, सब में एक्साइटेड स्टेट तो आती है। लेकिन आफ्टर दिस एक्साइटेड स्टेट हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितने पाई बॉन्ड्स बनाने हैं और बनाने भी हैं या नहीं। अगर सारे सिग्मा बॉन्ड्स बनाने हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर एक पाई बॉन्ड बनाना है, डबल बॉन्ड बनाना है तो sp2 होगी, एक p को छोड़ दिया जाएगा। और अगर दो पाई बनानी है तो दो p को छोड़ दिया जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि p को छोड़ा क्यों जाता है? क्योंकि p को इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है और साइड वाइज ओवरलैपिंग के लिए दोनों लोब्स का होना जरूरी है। एक p ऑर्बिटल में जो डंबल के दो लोब्स होते हैं, दोनों लोब होंगे तभी इफेक्टिव साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन में अगर p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर लेता तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद तो एक ही लोब रह जाता है, दूसरा लोब तो बहुत छोटा हो जाता है, फिर वो साइड वाइज इफेक्टिवली ओवरलैप नहीं कर पाता। सो दैट्स व्हाई आप सिग्मा और पाई बॉन्ड में एक डिफरेंस ये भी बता सकते हो जो हमने लिखा नहीं है, लेकिन क्या हम ये डिफरेंस कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, लेकिन द पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। पाई बॉन्ड हमेशा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं, जबकि सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनते हैं। बताइए क्या ये बात आपको क्लियर है? Yes, sir. यस। तो लास्ट क्लास में जो कुछ भी मैंने आपको बताया था, किसी भी टॉपिक में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो बताइए, अदरवाइज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सबको सब कुछ क्लियर है? अभिराज, चेतना, त्रिशा, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है वो बताइए, सबको क्लियर है? अक्षिता, अखिला, अर्पित? यस सर। यस सर। ओके, देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको बिल्कुल एंड में एक क्वेश्चन भी दिया था। इस टाइप के क्वेश्चन सब्जेक्टिव फॉर्मेट में पहले बहुत पूछे जाते रहे हैं और इन्हीं क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में कन्वर्ट करके भी पूछा जाएगा कि आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाएगा जिसके अंदर सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड सभी होंगे और आपको काउंट करना होगा कि उसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, कितने पाई बॉन्ड्स हैं। आपको कोई कार्बन नंबर की हाइब्रिडाइजेशन भी पूछी जा सकती है कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन नंबर 2 या कार्बन नंबर 3, तो देख के पता चल जाता है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन को देखकर ही पता चल जाता है कि वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन। अगर सिंगली बॉन्डेड कार्बन है, सारे ही सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो sp3, डबल बना रहा है तो sp2, ट्रिपल बना रहा है तो sp।
आज की क्लास में बिसाइड्स दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट उन सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन मैं डिस्कस करवाऊंगा आपको जो हमने वीएसईपीआर थ्योरी में पढ़ा था, ठीक है। तो वीएसईपीआर थ्योरी में जिन भी मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री शेप हमने डिस्कस करी थी उन सबकी हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे। सो हाइब्रिडाइजेशन इन अमोनिया हेडिंग डाल। अच्छा बताइए, अमोनिया के हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? कौन सा एलिमेंट हाइब्रिडाइजेशन अंडरगो करेगा बताओ? नाइट्रोजन। हाइड्रोजन। सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइजेशन अंडरगो करता है। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन की ग्राउंड स्टेट देखते हैं, फिर डिसाइड करेंगे क्या एक्साइटेड स्टेट होगी, क्या हाइब्रिड स्टेट होगी, वो सब आप नोट नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे बोर्ड में, बाद में नोट करिएगा। देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p3। नाइट्रोजन इज 1s2 2s2 2p3। अगर हम इसकी ग्राउंड स्टेट ड्रॉ करते हैं, GS मतलब ग्राउंड स्टेट, तो 2s2 2p3 ये ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट के बाद कौन सी स्टेट आती है बताओ? एक्साइटेड स्टेट। अगर इसमें आएगी तो क्या करेंगे? आप बताइए क्या करेंगे? देखिए जरूरी नहीं है कि सब केसेस में एक्साइटेड स्टेट आए। कार्बन में आती थी, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एलिमेंट ये एक्साइटेड स्टेट आएगी या नहीं आएगी, ये किस बात पर डिपेंड करेगा आप बताओ? नहीं, इस बात पर नहीं। आप ये बताओ कि नाइट्रोजन बॉन्ड कितने बना रहे हैं? सब लोग बताइए, नाइट्रोजन अमोनिया में कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 4 4 चार कौन? चार कैसे वंश? तीन सर तो बना एक लो सर वो 3 तो बॉन्ड हो गई और सर एक लोन पेयर। बॉन्ड तो 3 ही बॉन्ड हुए ना, लोन पेयर से क्या मतलब है? बॉन्ड कितने बना रहे हैं? ओके सर 3 बॉन्ड बना रहे हैं ना, और 3 बॉन्ड बनाने के लिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी हैं? Yes, है ना? सो दैट्स व्हाई कोई एक्साइटेड स्टेट की जरूरत नहीं है। देखो कार्बन का केस अलग था, कार्बन को चाहिए थे 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन थे उसके पास सिर्फ 2 अनपेयर्ड, तो उसे 4 अनपेयर्ड करने के लिए एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ा। लेकिन अगर किसी भी एलिमेंट के पास जितने बॉन्ड उसे बनाने हैं उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके पास ऑलरेडी हैं, तो आपको कोई एक्साइटेड स्टेट की जरूरत ही नहीं है। एक्साइटेड स्टेट की जरूरत हमें तब होती है जब हमें मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेवलप करने, ठीक है। सो नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड बनाने हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, उसके पास ऑलरेडी 3 हैं, तो ये कोई एक्साइटेड स्टेट अटेन नहीं करेगा। हाँ, लेकिन हाइब्रिड स्टेट में तो जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये 3 p ऑर्बिटल्स अलग अलग ओरिएंटेशन के तो हैं। अगर अभी इन तीनों ने बॉन्ड बना लिया तो बॉन्ड्स भी अलग अलग ओरिएंटेशन के बनेंगे। हम चाहते हैं सारे बॉन्ड एक जैसे बने, तो सारे बॉन्ड्स एक जैसे बनने के लिए उनको बनाने वाले ऑर्बिटल्स एक जैसे जरूर होने। एक्साइटेड स्टेट कुछ मॉलिक्यूल में हो सकती है, कुछ में नहीं, लेकिन हाइब्रिड स्टेट तो सब में होती है। ये बात याद रखिए, ऐसा कोई मॉलिक्यूल नहीं होता कोवेलेंट मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइज स्टेट ना होती, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन तो होगी। अब एक चीज और क्लियर कर दूं मैं आपको यहां पे, देखिए इन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना है ना, एक हाइड्रोजन इसके साथ शेयर करेगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ शेयर करेगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ शेयर करेगा। लेकिन ये मत सोचिएगा कि इन तीनों को हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करना है तो बस इन्हीं तीनों को एक जैसा बनाना है। हाइब्रिडाइजेशन का ये रूल होता है कि वैलेंस वाले सारे ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। ये 2s में जो इलेक्ट्रॉन पेयर बैठा है, बेशक इन्हें बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है क्योंकि दोनों आपस में ही पेयर है, ये किसी के साथ शेयर कैसे करेंगे, लेकिन ये वैलेंस का पार्ट तो है ना, तो ये हाइब्रिडाइजेशन में जरूर पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। बॉन्ड सिर्फ ये 3 बनाएंगे, ये लोन पेयर की तरह बैठा रहेगा, लेकिन फिर भी ये हाइब्रिडाइजेशन में जरूर पार्टिसिपेट करेगा। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, ये चारों मिक्स हो जाएंगे, एक s और 3 p, दिस इज अगेन sp3। अब बिल्कुल फ्रैंकली मुझे ये बताइए, किसी के माइंड में ये तो नहीं आ रहा कि sp3 कैसे हो गया, ये तो s2p3 होना चाहिए। क्या किसी के माइंड में आ रहा है कि sp3 कैसे हो गया? s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो s2 और p3 लेना चाहिए था यहाँ पे। ऐसा तो नहीं आ रहा किसी के माइंड में? ये अब मेरे कहने के बाद आने लगे, बताइए। देखो अगर किसी के माइंड में आ रहा है तो लेट मी नो, लेट मी टेल यू कि हम ये जो s और p के ऊपर जो मैंने p के ऊपर जो 3 लिखा है ना, वो मैंने p के 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं लिखा, मैंने p के 3 ऑर्बिटल्स की वजह से।
वी आर नॉट काउंटिंग द इलेक्ट्रॉन्स, वी आर जस्ट काउंटिंग द ऑर्बिटल्स। हम ये कह रहे हैं एक s का ऑर्बिटल 3p के ऑर्बिटल के साथ मिक्स करेगा, नो मैटर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं, इलेक्ट्रॉन तो एक जैसे होते ही है ना, इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना अलग अलग होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो पहले ही सारे एक जैसे होते हैं। इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिटल में रहते हैं वो ऑर्बिटल अलग अलग एनर्जी और शेप के होती है, तो उन ऑर्बिटल को एक जैसा, तो हम बोल रहे हैं एक s का ऑर्बिटल 3p के ऑर्बिटल के साथ मिक्स होगा, अपनी एनर्जीज को रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे और रिडिस्ट्रीब्यूट करके वापस एक जैसे बनके 4 में डिवाइड हो जाएंगे। तो आप देखिए ग्राउंड स्टेट के बाद सीधे हाइब्रिड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट की कोई जरूरत ही नहीं थी, हाइब्रिड स्टेट में हम इन चारों को ज्वाइन करके बनाएंगे। इन चारों में से एक कंप्लीटली फिल्ड है और 3 हाफ फिल्ड है, ईच वन इज sp3 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 एंड sp3 नाउ। और आपको पता है कि sp3 के 4 ऑर्बिटल, इससे पहले कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन को बुलाए शेयर करने के लिए, हाइड्रोजन को बुलाने से पहले नाइट्रोजन एक काम और करेगा कि अपने इन चारों ऑर्बिटल्स को अपने आसपास मैक्सिमम ज्योमेट्री में अलाइन कर देगा, ठीक है, मैक्सिमम एंगल्स, और 4 चीजों के बीच में मैक्सिमम जो सूटेबल ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना एक ऑर्बिटल यहां पे अलाइन कर लेगा और बाकी के 3 जैसे ट्राइपॉड के 3 लेग्स होते थे, ठीक है, इसमें से एक कंप्लीटली फिल्ड है और 3 हाफ फिल्ड है, तो वो जो 3 हाफ फिल्ड है बस वही वाले एक एक हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेंगे और बॉन्ड बनाएंगे, जो लोन पेयर है वो खाली बैठा रहेगा। तो अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चर बनकर आएगा वो सिर्फ ये आएगा, ऊपर तो कुछ नहीं रहेगा, ऊपर सिर्फ एक लोन पेयर रहेगा। तो आप बोलेंगे ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है लेकिन शेप पिरामिड है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल एंगल है दैट वाज एक्सपेक्टेड टू बी 109.5 डिग्री, लेकिन हम VSEPR थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये लोन पेयर है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर पर रिपल्शन ज्यादा डालता है, तो रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड एंगल कंप्रेस्ड होके 107 डिग्रीज हो जाता है। तो ये भी याद होगा आपको, याद है कि नहीं, ये सब VSEPR थ्योरी में बहुत चीजें तो हम पढ़ चुके हैं, उन्हें रिपीट कर रहे हैं अब। तो बताइए नाइट्रोजन ने अमोनिया बनाने के लिए किस तरह का प्रोसेस अंडरगो करा, क्या आपको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आप इसे नोट करिए और फिर भी कोई डाउट है तो लेट मी, इसे नोट करिए, एक मिनट। एक अकेला इलेक्ट्रॉन तो अपसाइड स्पिन का ही दिखाना, दूसरा इलेक्ट्रॉन डाउनसाइड स्पिन का दिखाना। Excuse me, sir. यस प्रिया,
सर मुझे अब एक डाउट आ रहा है सर, जैसे अभी आप बताए बताइए। sp3 में जो 3 है वो ऑर्बिटल्स बता रहा है p का, तो सर यहाँ पे हमने जो sp और sp2 करा था सर, एक बार वो फिर बता दीजिए वो कैसे हुआ। वो भी यही था, वो भी यही था। मान लो जैसे हमने कार्बन के केस में करा था, आपको मालूम है कार्बन की ग्राउंड स्टेट ये थी 2s2 2p2, ये थी ना। यस सर, यस सर। कार्बन ने क्या करा, पहले अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट करा, तो एक्साइटेड स्टेट हो गई थी 2s1 और 2p3। ठीक है, ये 2p3 हो गया था। अब प्रिया और सब लोग ध्यान दीजिए, जब कार्बन को सिंगल बॉन्ड बनाने थे तो उसने एक s को 3p के साथ मिक्स करा था, तो हमने इसे sp3 नाम दिया था। लेकिन जब कार्बन को यस डबल बॉन्ड बनाना था तो उसने एक s को 2p के साथ तो मिक्स करा था। ये वाले एक s ऑर्बिटल लिया था और 2p ऑर्बिटल लिए थे, लास्ट वाला तो हमने लिया ही नहीं था, तो हमने sp2 बोला यस था इसे। ठीक है, अगर एक s एक p के साथ मिक्स होगा तो sp बोलेंगे। तो यस हम सर। बेसिकली बस ये बॉक्स गिन रहे हैं, वी आर जस्ट काउंटिंग दीज बॉक्सेस, वी आर नॉट काउंटिंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे भी ये बॉक्स एक s का है और 3 p के हैं, सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट sp3। s2 मत लिखिए, s2 का मतलब है आप अंदर के इलेक्ट्रॉन गिन रहे हो, इलेक्ट्रॉन नहीं, ऑर्बिटल गिन। ठीक है, ओके सर। तो हो गया, सबने नोट कर लिया, किसी को कोई डाउट? इसके बराबर भी लिख लीजिएगा इस स्ट्रक्चर के नीचे, शेप पिरामिडल। आप देखिए, नेक्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन इन वाटर। वाटर में ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 8, 1s2 2s2 2p4। देखिएगा पहले ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में 2s2 2p4, 2s2 2p4। ठीक है, लेट मी आस्क समबडी। करण रावत, करण, देखिए आप डरिए मत कि मैं पता नहीं क्या पूछ लूंगा, आप रेस्पॉन्स दिया करिए माइक ऑन करके, मुझे लिख के बात नहीं करनी आपसे। माधव गोयल, यस सर। माधव मुझे बताइए कि ऑक्सीजन के पास, पहले मुझे ये बताओ कि ऑक्सीजन को यहाँ पे कितने बॉन्ड बना? सर 2 बॉन्ड बनाने हैं। तो क्या इसे किसी एक्साइटेड स्टेट में जाने की जरूरत पड़ेगी या नहीं? शायद नहीं सर। शायद क्यों? नहीं कंफर्म क्यों जाने नहीं की है? जरूरत पड़ेगी, इसे नहीं जाने की क्यों जरूरत, नहीं पड़ेगी? क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनमें दो पेयर नहीं अनपेयर्ड है। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एग्जैक्टली, ये याद रखिएगा, किसी भी, मैंने अभी आपको बताया ना, किसी भी एलिमेंट को जितने बॉन्ड बनाने हैं उतने अनपेयर्ड चाहिए। अगर उतने अनपेयर्ड हैं तो कोई एक्साइटेड स्टेट की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर नहीं है उतने अनपेयर्ड तो आप एक्साइट करने के लिए, उतने अनपेयर्ड करने के लिए एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा। तो इवन इन दिस केस ऑक्सीजन ऑलरेडी हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो इट डज नॉट नीड टू अटेन एनी एक्साइटेड स्टेट। लेकिन हाइब्रिड स्टेट तो अटेन करनी पड़ेगी, और हाइब्रिड स्टेट में फिर वही होगा, एक s 3p के साथ मिक्स हो जाएगा, दिस इज अगेन sp3, और ये चारों एक जैसे बन के फिर 4 में डिवाइड हो जाएंगे। अब की बार आप देखेंगे इसमें 2 कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे और 2 हाफ फिल्ड, ईच वन विल बी नोन एज sp3। सब कुछ वैसा ही होने वाला है जैसे अमोनिया में था, बट द ओनली थिंग इज दैट कि अब की बार 2 लोन पेयर आ जाएंगे। ये टेट्राहेड्रली अरेंज करेगा ऑक्सीजन अपने आसपास 4 ऑर्बिटल्स को, इन 4 ऑर्बिटल में 2 कंप्लीटली फिल्ड हैं, तो 2 कंप्लीटली फिल्ड हैं वो तो लोन पेयर की तरह बैठे रहेंगे, और जो 2 हाफ फिल्ड हैं वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर लेंगे, अल्टीमेटली वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे 2 हाइड्रोजन लग चुके होंगे और 2 लोन पेयर बचेंगे, इस शेप को बोलेंगे बेंट। आप बताइए इससे रिलेटेड कोई डाउट? और यहाँ पे एंगल अगर आपको याद हो तो और डिक्रीज हो गया था 104.5 डिग्री। मुझे बिल्कुल फ्रैंकली और ट्रूली बताइए, आप लोगों को समझ में आया या कोई डाउट है?
सर क्लियर है। ओके, नोट करिए इसे। करा नोट? यस Yes, sir. तो वाटर और अमोनिया में सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। अब देखिए कुछ नया सीखते हैं। अगली हेडिंग डालिए, हाइब्रिडाइजेशन इन PCl5। हाइब्रिडाइजेशन इन PCl5 बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फॉस्फोरस इज द सेंट्रल एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर होता है 15, और अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 3s2 3p3 है। आप सब लोग एक बार खुद ट्राई करो, आपको एक पैटर्न तो पता चल गया। पहले आपको सेंट्रल एटम की ग्राउंड स्टेट बनानी है, फिर अगर जरूरत पड़े तो एक्साइटेड स्टेट, देन हाइब्रिड स्टेट। सो एक बार ट्राई करो जरा खुद सब लोग, पहले ग्राउंड स्टेट ड्रॉ करो। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताइएगा। बताओ कि किसको प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं चल रहा क्या करना है इसके आगे। हैंड रेज करिए जल्दी जल्दी। ये बना के बैठ गए, उसके आगे नहीं पता चल रहा कौन कौन। देखो ध्यान से सुनिए, दिस इज वेरी सिंपल। ये वाला केस बता दूंगा ना, उसके बाद आगे किसी केस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस इसी केस को ध्यान से देखिएगा। ध्यान आप मुझे बताओ, फास्फोरस को, अक्षिता टेल मी, फास्फोरस को कितने बॉन्ड्स बनाने हैं? 5। और 5 बॉन्ड्स बनाने के लिए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या इसके पास है ऑलरेडी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? नो सर।
नहीं, तो डेफिनेटली इसे एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा। लेकिन आप जो सोच रहे होंगे एक्साइट करने की जगह का, ठीक है, देखिए आप ये मत भूलिए कि दिस इज द थर्ड शेल, और थर्ड शेल में डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं जो इसके पास खाली पड़े हैं। 3D पूरा खाली पड़ा है इसके पास। 3s 3p और 3 में डी भी तो होता है जो जिसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इट हैज कंप्लीटली वैकेंट डी सबशेल। तो ये क्या करेगा, 3s का इलेक्ट्रॉन डी में भेज देगा यहां से। जो पेयर होता है ना, वो जो भी सबसे पहला खाली ऑर्बिटल होता है उसमें एक्साइट हो जाता है। तो ऐसा करने से एक्साइटेड स्टेट, अब आप देख लीजिए, बाद में नोट करिएगा, 3s1 3p3 और 3d1 ये हो जाएगा, ये 3s1 हो जाएगा, दिस इज 3p3 एंड दिस इज 3d1। हो गए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये पांचों एक एक क्लोरीन के साथ शेयर करेंगे, लेकिन शेयर करने से पहले इन सबको एक जैसा बनाना जरूरी है। एक s ऑर्बिटल है, एक p है, 3 p है, एक d है, सबकी अलग अलग एनर्जी, अलग अलग शेप होती है। तो इन सबको एक जैसा बनाने के लिए अब ये पांचों मिक्स हो जाएंगे। और अब बताइए क्या नाम देंगे इस हाइब्रिडाइजेशन को? सर sp3d। sp3d, दिस इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ये पांचों मिक्स होंगे, अपनी एनर्जीज को रिडिस्ट्रीब्यूट करके वापस 5 में डिवाइड हो जाएंगे। तो आप देखिए इन पांचों को एक जैसा बना दोगे आप सबके नीचे sp3d नहीं लिख पाओगे, इसलिए आप sp3d ऐसे ही लिख दीजिए कलेक्टिवली, ठीक है। तो ईच वन इज नोन एज sp3d, ठीक है। अब किसी का नाम 3s या 3p या 3d नहीं रहा। अब इसके आगे VSEPR थ्योरी काम आएगी। आपको पता है ये पांचों ऑर्बिटल्स मैक्सिमम ज्योमेट्री में अलाइन होंगे, उसके बाद क्लोरीन आएगा ओवरलैप करने। तो 5 चीजों के बीच में मैक्सिमम पॉसिबल, मैक्सिमम सूटेबल ज्योमेट्री क्या थी? ट्रायगोनल बायपिरामिडल। ट्रायगोनल बायपिरामिडल, जिसमें 3 बॉन्ड्स ट्रायंगल में और एक ऊपर और एक नीचे रहता है। आपको ऑर्बिटल डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, सीधे बॉन्ड्स बनाएंगे। मैं फिर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक ऑर्बिटल डायग्राम दिखा दूंगा, लेकिन वो बनाने की जरूरत नहीं है, पहले आप देखिए ध्यान से। अल्टीमेटली स्ट्रक्चर तो ये बनेगा, एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस पे 3 क्लोरीन डायरेक्टेड होंगे और एक क्लोरीन परपेंडिकुलरली अबव और एक बिलो द प्लेन होगा। अगर ऑर्बिटल डायग्राम देखना है तो देख लो, लेकिन बनाना मत। देखो फास्फोरस के पास ये जो 5 ऑर्बिटल है ना, इसमें से 3 ऑर्बिटल तो इस तरह से उसने अलाइन कर लिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये तो ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस वाले हो गए 120 डिग्री। एक परपेंडिकुलर अबव होगा जिसे हम ऐसे दिखा देते हैं, और एक परपेंडिकुलरली बिहाइंड द प्लेन होगा जिसे हम ऐसे दिखा देते हैं। ये फास्फोरस के 5 ऑर्बिटल हैं। इन पांचों के साथ एक एक क्लोरीन ओवरलैप करने आएगा, लेकिन क्लोरीन वैसे नहीं आएगा जैसा तक मैं हाइड्रोजन दिखा रहा था, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो 1s1 s में रहता था, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन p में रहता है। तो आपको क्लोरीन के साथ ओवरलैपिंग इस तरह से दिखानी पड़ेगी, ऐसे आएंगे क्लोरीन के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करने। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको बनाने नहीं होते इस तरह के ऑर्बिटल डायग्राम, ऐसा बनेगा अल्टीमेटली, ठीक है। बट यू आर नॉट सपोज टू ड्रॉ दिस। अल्टीमेटली स्ट्रक्चर क्या बनेगा वो दिखाना, ऑर्बिटल डायग्राम दिखाने की जरूरत नहीं है। ऑर्बिटल डायग्राम अब तक के जितने एग्जांपल करे बस उन्हीं के दिखाने थे। अमोनिया, वाटर, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इथीन, इथाइन उनके बताने हैं, इन सबके नहीं पूछे जाएंगे। अब आगे के किसी के भी हम ऑर्बिटल डायग्राम नहीं बनाएंगे, सीधे ये स्ट्रक्चर बनाए बॉन्ड वाला, ठीक है। तो ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब बताइए समझ में आया sp3d कैसे हो गई? क्लियर है ना? नोट करिए इसे। प्रिया कोई डाउट? नो सर। ठीक है, ये पूरा नोट करो। इस ज्योमेट्री का नाम आपको मालूम ही है, दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आपको ये भी मालूम है इसके अंदर 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड, 2 एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं। सर वहां पे P तो हो गया और वहां पे Cl5 भी हो गया। सर वहां पे आपने सर और भी तो ये नया 5, ठीक है। ये तो फास्फोरस के है ना, और ये क्लोरीन के है। क्लोरीन लाया ना अपना एक एक ऑर्बिटल ओवरलैप करने, ठीक है। ये बनाना ही नहीं है, मैं मिटा रहा हूं इसे, बस आपको समझाया था।
सर यहाँ पर 3D को इसलिए देखा गया है क्योंकि उसको मतलब PCl5 आ रहा है यहाँ पर, इसलिए क्योंकि अमोनिया में जैसे NH3 था तो उसे 3 में ही हम कर दिया था। देखो फास्फोरस को 5 बॉन्ड बनाने हैं ना, 5 बॉन्ड बनाने के लिए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन उसके पास पहले से 3 ही थे, तो हमें इसको भी एक्साइट करके 5 अनपेयर्ड करने पड़ेंगे। तो इसको एक्साइट करने की सबसे पहली जगह 3D पड़ेगी, क्योंकि 3p में तो जगह है नहीं, तो 3 का D हमने यूज करता है। इसे ड्रॉ करके मुझे बताइए, फिर हम आगे और प्रैक्टिस करें। डन सर। ओके ओके, तो जिन्होंने कर लिया उनको मैं एक और एग्जांपल देता हूं, अपने आप करिए और मुझे फाइनली हाइब्रिडाइजेशन बताइएगा, शेप और ज्योमेट्री भी बताइएगा। हाइब्रिडाइजेशन इन BrF3, ब्रोमीन का वैलेंस मैं आपको बता दूं, एटॉमिक नंबर तो 35 होता है, लेकिन पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। इसके वैलेंस में आएगा आपके पास 4s2 4p5, दिस इज द वैलेंस शेल ऑफ ब्रोमीन। तो जरा ट्राई कीजिए। ओके अकेला, अकेला इसकी ज्योमेट्री भी बताइए, शेप भी बताइएगा मुझे। प्रिया ये गलत है, वो लोग हैंड रेज करेंगे जिन जिनको डाउट है। प्रिया मुझे बताइए, प्रिया यस सर। बताइए कि ब्रोमीन को कितने बॉन्ड बनाने हैं? 3। 3 बॉन्ड्स बनाने के लिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना? यस सर। लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कितनी एक्साइटेशन और करे वो? सर 2। नहीं, एक एक्साइटेशन करने से ही 3 अनपेयर्ड हो जाएंगे ना, क्योंकि एक एक्साइटेशन करने से 2 Yes, अनपेयर्ड होते हैं, ठीक है ना? एक तो ऑलरेडी है, अगर एक को एक्साइट करेगा तो एक पीछे बच जाएगा, एक आगे पहुंच जाएगा, तो एक सिंगल एक्साइटेशन से 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो बस एक एक्साइटेशन करनी पड़ेगी, वो भी आखिरी वाले की, इसकी मत कर देना, इसकी। जो जितना छोटा जंप मारेगा उतनी एक्साइटेशन उसकी एक्साइटेड स्टेट अटेन करना इजी होगा। तो 4p का एक इलेक्ट्रॉन 4d में चला जाएगा। ऐसा करने से ब्रोमीन की हाइब्रिड एक्साइटेड स्टेट बनेगी 4s2 एज इट इज रहेगा, 4p में 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 4p4 हो जाएगा, और 4d1। अब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हो गए, लेकिन उन्हें एक जैसा तो बनाना होगा, और एक जैसे बनाने के प्रोसेस में सब पार्टिसिपेट करते हैं। जो लोन पेयर की तरह बैठे रहेंगे वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, बेशक उन्हें बॉन्ड नहीं बनाना, ठीक है? तो हाइब्रिडाइजेशन तो वही होगी sp3d, ठीक है? और हाइब्रिड होने के बाद ये हाइब्रिड स्टेट में
ये पांचों एक जैसा बनके एक साथ ज्वाइन करके बना देंगे इन्हें। इनमें से 2 लोन पेयर हैं जो कंप्लीटली फिल्ड हैं और 3 हाफ फिल्ड वाले हैं। ईच वन इज इंडिविजुअली नोन एज sp3d। और अब आपको पता है कि ब्रोमीन के आसपास 2 लोन पेयर। अगेन मैं पूछता हूं किसी से, अर्पित प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। अर्पित बताइए, 2 लोन पेयर हमें इक्वेटोरियल पोजीशन पे अलाइन करनी है या एक्सियल पोजीशन पे? डाउट है अर्पित? इसका मतलब डाउट है। खुशी रस्तोगी, सर- आप बताइए खुशी। हाँ बोलो। सर एक्सियल। नहीं अर्पित, इक्वेटोरियल पोजीशन, क्योंकि ये कितने ऑर्बिटल हैं? 1 2 3 4 5। 5 इज एन ऑड नंबर। sp3d एक ऐसा है, 3 p है, 1 d है, 5 ऑर्बिटल है ना। 5 इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर के केस में द लोन पेयर्स आर ऑलवेज अलाइंड इन अ प्लेनर पोजीशन। इस ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस में से किसी भी 2 वर्टिस पे ये 2 लोन पेयर अलाइन करेंगे। मान लीजिए एक लोन पेयर यहां आ जाएगा, एक लोन पेयर यहां आ जाएगा, और बाकी बॉन्ड बन जाएंगे। एक यहां बॉन्ड बन जाएगा, एक यहां बॉन्ड बन जाएगा, एक यहां बॉन्ड बन जाएगा। तो रोहित आप बताओ इसकी शेप क्या होगी, और ज्योमेट्री भी बताओ क्या है। ज्योमेट्री ट्रायगोनल पिरामिडल है। शेप क्या दिख रही है? ये टी शेप। बताओ क्लियर है कि नहीं सबको? सर एक्चुअली मैंने 4s का एक्साइट कर दिया था। नहीं करना ना, 4s का नहीं एक्साइट करना, जो भी बिल्कुल क्लोज होगा वो एक्साइट करना है, क्योंकि 4s को एक्साइट करने के लिए तो ज्यादा एनर्जी लगेगी। पहले तो 4p वाला आराम से एक्साइट हो सकता है। ओके सर। इसे नोट करिए सब लोग, शेप एंड ज्योमेट्री भी नोट करिए, और एग्जांपल देता हूं। SF6 करेंगे। इसके बाद सल्फर होता है 3s2 3p4। SF6 करेंगे इसके बाद सब लोग। सब ट्राई कीजिए और मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा शेप और ज्योमेट्री क्या है SF6 की। कोई भी डाउट हो अगर प्रीवियस वाले किसी में भी, तो आप मुझे बता दीजिएगा। अनुरिमा आप बताइए मुझे इसके बारे में, क्या शेप और क्या ज्योमेट्री। Sir, geometry is square bipyramidal and shape will be the same because Yes. they're all And one. what is the hybridization? Anurima, what is the hybridization? राग्या, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है इसमें?
हाँ वो ठीक है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन भी बताइए। यशस्वी, हाइब्रिडाइजेशन। यस, सब लोग बताइए आई हाइब्रिडाइजेशन या नहीं है, किस किस को डाउट। देखो सल्फर की ग्राउंड स्टेट 3s2 3p4 और 3d भी बना लेते हैं जो खाली। SF6 में सल्फर को 6 बॉन्ड बनाने हैं, तो इट नीड 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जबकि उसके पास तो सिर्फ 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसे सारे के सारे पेयर्स को एक्साइट करना पड़ेगा। वो इसको भी एक्साइट करेगा और इसको भी एक्साइट करेगा। ऐसा करने से सल्फर की एक्साइटेड स्टेट में 3s में 1, 3p में 3 और 3d में 2 इलेक्ट्रॉन्स नजर आएंगे। 3s1 3p3 3d2। अब 6 अनपेयर्ड तो हो गए, लेकिन इससे पहले कि ये बॉन्ड बनाए दे नीड टू बी हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, इन सबको एक जैसा बनाना पड़ेगा, इनकी शेप, ज्योमेट्री वगैरह। तो इन सबको हाइब्रिडाइज करेंगे, दे विल अंडरगो sp3d2, एक s3p2d, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और सल्फर की हाइब्रिड स्टेट में आप इन 6 ऑर्बिटल्स को एक साथ बना दें। You will draw all 6 orbitals collectively together. इन सभी में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। Each one will be known as sp3d2। और सल्फर की ये 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्क्वायर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, जिसे हम ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं, उस ज्योमेट्री में अलाइन होंगे और 6 के 6 फ्लोरीन से बॉन्ड बना लेंगे, जो हम अल्टीमेटली इस तरह से बनाएंगे। एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर के सेंटर में सल्फर, अलोंग द 4 कॉर्नर्स 4 फ्लोरीन, और एक फ्लोरीन ऊपर एक नीचे। शेप एज वेल एज ज्योमेट्री दोनों सेम होंगी, क्योंकि यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर होता है तो शेप और ज्योमेट्री अलग हो जाती है। स्क्वायर बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल भी लिख सकते हैं। बताइए सबको क्लियर है कि नहीं। अर्नव, आर्यन, अलीशा क्लियर है आपको? जिज्ञासा, कुलादित्य, अच्छा, परिणीत, क्लियर है? सबने नोट कहाँ बोलो? सर यहाँ कर सकते हैं हमें सर कि जो पहले का सेकंड में जाता और सेकंड का उसमें जाता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे इलेक्ट्रॉनिक जैसे हैं। इस समय तो आप किसी को भी किसी में दिखा, ये एरो भी आपको बनाने की जरूरत भी नहीं है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ बनाने के लिए। अदरवाइज आप बिना ये वाले जो एक्साइटेड वाले एरो उनके बिना आप सीधे बना सकते हो। सर नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सेकंड वाले का है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, जब आप एरो ही नहीं बनाओगे तो किसी को क्या पता चलेगा कौन सा वाला कहाँ गया। ठीक है ना, तो एरो भी बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने एरो बनाया इसलिए आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है। एरो बनाता ही नहीं तो आपके माइंड में क्वेश्चन ही नहीं आता वो। ठीक है ना। सो हाइब्रिडाइजेशन इन SF6 हो गया। आफ्टर दिस, चेतना क्लियर है ना? XeF4 ये करेंगे आप सब। जेनॉन की वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन होती है 5s2 5p6। Xenon is the central element with the valential electronic configuration of 5s2 5p6। सब लोग ट्राई कीजिए।
नहीं अभिनव, ये गलत है, दोबारा चेक करिए। ओके अर्पित, यस अकेला। अब आप लोगों को एक पैटर्न समझ में आ गया होगा, कोई चीज मुश्किल नहीं लग रही होगी। फाइव एस टू 5p6, एज यू कैन सी इसके पास तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। 5s2 5p6 सारे के सारे पेयर्ड हैं, जबकि बॉन्ड बनानी है इसे 4, तो इट नीड्स 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए अपने आखिरी वाले 2 पेयर वो एक्साइट कर देगा। ऐसा करने से ज़ेनॉन की एक्साइटेड स्टेट में 5s2 एज इट इज है, 5p में 4 रह जाएंगे, 5p4, और 5d में 2। अगेन लास्ट के 4 ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन पहले सबको एक जैसा बनाना होगा। सो दे विल अंडरगो द सेम sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और आफ्टर मिक्सिंग ये सब एक जैसे बन जाएंगे। इनमें से 2 जो पेयर हैं वो लोन पेयर की तरह बैठे रहेंगे, जो अनपेयर्ड हैं वो बॉन्ड बना लेंगे, बॉन्ड पेयर बन जाएंगे। श्रेया सिंह, श्रेया सिंह, श्रेया, रितिका, रितिका बताइए इसमें कितने लोन पेयर हैं रितिका? कितने लोन पेयर? सॉरी सर, वो लोन पेयर कहां पे अलाइन होंगे, प्लेन में या परपेंडिकुलर पोजीशंस? परपेंडिकुलर पोजीशंस पे, बिकॉज अब की बार 6 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं और 6 इज एन इवन नंबर। तो ज़ेनॉन क्या करेगा, एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे तो 4 बॉन्ड बनाएगा, और एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे अलाइन। तो ज्योमेट्री, चेतना बताओ ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री क्या होगी रोहित? क्यों नहीं पता? एसपी कितनी चीजें हैं यहाँ पे, ये ऑर्बिटल गिनवा कितने हैं? 6 वाले इलेक्ट्रॉन पेयर वाला केस वीएसपी आप चोरी से रिकॉल करो ना, जिसमें 2 बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर हैं। 6 वाली कोई भी ज्योमेट्री फिक्स्ड है, एंड दैट इज ऑलवेज। इससे पहले भी तो हमने 6 वाला ही केस करा था, स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल। लेकिन शेप क्या होगी? शेप होगी स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि ऊपर नीचे तो बॉन्ड नहीं बन रहे, सिर्फ प्लेन में बॉन्ड बन रहे हैं। तो ज्योमेट्री इज स्क्वायर बाइपिरामिडल, शेप इज स्क्वायर प्लेनर। बताइए किसी को कोई डाउट है तो? एवरीबॉडी कोई डाउट? दिव्यांश, माधव, परिनीत, सागर, किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर, क्लियर। अर्पित कोई डाउट तो नहीं है? नो सर।
ओके चलिए अभी मैं एक दो एग्जांपल्स और करेंगे अभी हम। नेक्स्ट केस करिए आप लोग IF7 का करिए। IF7 में आयोडीन का वैलेंस होता है 5s2 5p5 5s2 5p5 करिए। ओके श्रेया। यस अर्पित, प्रिया, अभिनव, अखिला, बिल्कुल ठीक है। ओके अक्षता, अनुरिमा, अग्रिम आप बताइए। यहाँ पे तो आएगी एक्साइटेड स्टेट। देखिए फ्लोरीन को 7 बॉन्ड्स बनाने हैं और उसके पास सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 6 अनपेयर्ड और चाहिए। 6 अनपेयर्ड के लिए 3 एक्साइटेशंस करनी पड़ेंगी, सारे के सारे पेयर्स को अनपेयर कर देगा। फाइव एस वन 5p3 5d3 और उसके बाद ये सब they will undergo the sp3d3 hybridization। और इसके बाद हाइब्रिड स्टेट वाला डायग्राम आप खुद बना लो, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। हाइब्रिड स्टेट में इन सातों को ज्वाइन करके बनाना, ठीक है। ईच वन विल बी नोन एज sp3d3, ठीक है। और sp3d3 के कॉरस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री क्या होती है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। एंड इवन द शेप विल बी सेम हियर क्योंकि यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है। तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, इसे ड्रॉ भी कर देता हूँ एक बार। This was pentagonal bipyramidal shape as well as geometry. बताइए क्लियर है सब लोगों को? स्वास्तिका, वंश, दिव्यांश, अलीशा। Yes, sir. ओके सौम्या क्लियर है? Yes, sir.
चलिए, तो बताइए आपको समझ में आ रही है? आपको समझ में आ गया होगा कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए एक लास्ट एग्जांपल और देखो, उसके बाद ना मैं कुछ नया करवाऊंगा इसमें। एक एग्जांपल और करिए, लास्ट एग्जांपल, वो इंपॉर्टेंट है इसलिए वो भी कर लेते हैं। XEF6 खुद ट्राई करो एक बार, और मुझे इसकी शेप बताएंगे सब लोग। हाँ, XEF6। जिनॉन का बैलेंस अभी मैंने बताया था पीछे, 5:5:6। शेप गलत बता रहे हो। सबसे पहले सब लोग बताइए, sp3d3 आया ना सबका? लेकिन आपकी बार एक लोन पेयर होगा, और एक लोन पेयर पेंटागन के अंदर रखेंगे या पेंटागन के बाहर रखेंगे? बताओ सब लोग, प्लेन में या एक्सियल पोजीशन पे? सर एक्सियल। नहीं, प्लेन, बिकॉज 7 ऑर्बिटल्स है ना, 7 इज एन ऑड नंबर। sp3d3 एक ऐसा, 3 p है 3 d है, 7 ऑर्बिटल्स हैं, 7 इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर के केस में लोन पेयर हमेशा प्लेन में रखते हैं, ठीक है। बाकी 6 बॉन्ड्स बनेंगे। तो आप देखिए, आप याद करो, मैंने बताया था कि पेंटागन में सिर्फ 4 ही उसमें वर्टिसेस पे बॉन्ड बन रहे हैं, एक वर्टिस खाली है। तो बेसिकली अगर हम इन चारों को ज्वाइन करें तो एक ट्रेपेजियम बनेगा, और ट्रेपेजियम के ऊपर एक पिरामिड, ट्रेपेजियम के नीचे एक पिरामिड। तो बेसिकली दैट इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप। डिस्टॉर्टेड क्या बायपिरामिडल? बायपिरामिडल तो अलग अलग तरह के होते हैं। ट्रायगोनल बायपिरामिडल होता है, स्क्वायर बायपिरामिडल होता है, पेंटागोनल बायपिरामिडल होता है। सिर्फ बायपिरामिडल क्या पता चलता है, ठीक है ना। दिस इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल इसलिए क्योंकि एक ऐसी फिगर बनेगी जिसके 8 फेसेस होंगे, लेकिन डिफरेंट फेसेस डिफरेंट डायमेंशंस के होंगे। ज्योमेट्री लेकिन पेंटागोनल बायपिरामिडल होगी। तो बताइए आप सब लोगों को हाइब्रिडाइजेशन अच्छी तरह समझ में आ गई? टेल मी एवरीबॉडी, बताओ, इतने सारे स्टूडेंट को कुछ बोलते नहीं है। आ गई। यस सर। ओके, देखिए अभी भी हाइब्रिडाइजेशन में हमें बहुत कुछ नया सीखना है। आपने एक चीज नोट करी, अभी तक मैंने जितने भी मॉलिक्यूल की आपको हाइब्रिडाइजेशन करवाई, उन सब मॉलिक्यूल्स में 2 तरह के एलिमेंट्स थे। 2 ही तरह के एलिमेंट है ना, मतलब जैसे ये IF7 है तो I और F 2 तरह के एलिमेंट है, ठीक है। और सारे मॉलिक्यूल न्यूट्रल थे, किसी कोई चार्ज भी नहीं था, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। अब हम ऐसे भी हाइब्रिडाइजेशंस करेंगे जिनमें मल्टी एटॉमिक सिस्टम्स आ जाएंगे, जैसे XeO2F2। इसमें 3 तरह के एलिमेंट है। मान लो इसकी हाइब्रिडाइजेशन करनी हो तो कैसे करेंगे? या CO3 2 नेगेटिव चार्ज आ जाए तो कैसे करेंगे? तो जिन चीजों में मल्टी एटम्स आ जाते हैं 2 से ज्यादा, या जिन पे चार्ज आ जाता है, उनके लिए फिर हम ये ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट वाला मेथड यूज नहीं करते। उनके लिए एक शॉर्टकट यूज करते हैं कॉल्ड द हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मूला। हाइब्रिडाइजेशन का एक फॉर्मूला भी होता है,
उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, सीधे सीधे हमें पता चल जाएगा कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। तो हम नेक्स्ट क्लास में वो हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मूला कंटिन्यू करेंगे। आज आप लोग इतना कर लीजिए। ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।